सभी अधिकारीगण, शिक्षकवृंद और मेरे प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है खेले करे सीखे, जिसका टॉपिक है आवश्यकता पर आधारित उपक्रम। सब टॉपिक है कार्य जगत। आज हम उसका पुनरावर्तन करेंगे। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2021। तो सभी बच्चे प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे। चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से लड़ते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। सभी बच्चे आँख खोल लेंगे। ठीक है बच्चों, सीधे बैठ जाइए। हम आज का सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार है, हमेशा बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। तो बच्चों, इससे संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी कौवा और चालाक लोमड़ी की है। एक बार कौवे को बहुत भूख लगी थी। उसने यहाँ वहाँ खाने के लिए कुछ ढूंढा तो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा मिला और कौवा हुआ ब्रेड का टुकड़ा मुंह में लेकर एक पेड़ पर आकर उसकी टहनी पर बैठ गया और सोचा, अब शांति से बैठकर यहाँ पर ये ब्रेड का टुकड़ा खाऊंगा। लेकिन उसे वहाँ पर बैठा देख लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कौवे के हाथ में ब्रेड का टुकड़ा देखा तो वो ये सोचने लगी, किसी तरह यह ब्रेड मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और वह ब्रेड पाने के लिए लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। वह कौवे के पास गई और बोली, कौवा दादा कैसे हो? कौवा कुछ बोला नहीं, क्योंकि इसके मुंह में ब्रेड का टुकड़ा था। तब वह बोली, अरे कौवा दादा, बहुत दिन हो गए आपका गाना नहीं सुना। आप कितना सुरीला गाते हो, जरा एक बार मुझे अपना मधुर गीत गाकर सुनाओ ना। कौवा सोचने लगा और उसने ब्रेड का टुकड़ा अपने पैर में पकड़ लिया और काँव 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 चिल्लाने लगा। लोमड़ी सोची, अब क्या करूं? तब लोमड़ी बोली, अरे आपका गाना तो बहुत ही मधुर है, लेकिन आप नाच भी कितना अच्छा करते हो। जरा मुझे नृत्य करके बताओ ना।
इतना अच्छा नृत्य कोई नहीं करता। आप तो जंगल के सबसे सुंदर कौवे हो। कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा नाच करते हो। कौवे ने अपनी इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी थी, और कौवा वह तारीफ सुनकर एकदम फूल गया, और उसने बिना कुछ सोचे समझे नृत्य करना यानी नाचना शुरू किया। जैसे ही उसने नाचना शुरू किया, उसके पैरों से ब्रेड का टुकड़ा नीचे गिर गया, और लोमड़ी वह ब्रेड का टुकड़ा लेकर भाग गई, और कौवा जो है वो मुंह देखते रह गया। तो बच्चों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी तारीफ सुनकर खुश नहीं होना है, और हमेशा बुद्धिमानी से ही काम करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम खेले करे सीखे में कार्य जगत के बारे में पढ़ेंगे। हमारे परिसर में होने वाले छोटे छोटे उद्योग। बच्चों, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सुबह उठने पर हमें दूध चाहिए, उसके बाद हमें नहाना है तो कपड़े पहनने के लिए चाहिए, उसके बाद हमें भोजन करना है, नाश्ता करना है, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है तो जूते चप्पल चाहिए, कपड़े चाहिए। तो ये सारी आवश्यकताएं हमारी कहाँ से पूरी होती हैं? हम अकेले तो इतनी सारी चीज़ें खुद के लिए नहीं बना सकते ना। इसलिए परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये आवश्यकताएं पूरी होती हैं। देखिए, अभी पहले चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो है वो प्रेस कर रहा है। तो बच्चों, कपड़े धोने का जो काम करता है उसे कहते हैं धोबी, और कपड़े धोने के बाद कपड़े प्रेस करने का काम भी धोबी ही करता है। अगर हम लोग कपड़े धोकर ऐसे ही पहन के जाएंगे तो वो कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर हमने प्रेस किए हुए कपड़े पहने तो हम बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत व्यवस्थित दिखते हैं। इसलिए धोबी की आवश्यकता हमारे जीवन में अधिक है। उसके साथ साथ कहीं जाना है तो हमें जूता चप्पल पहनना है। जूता चप्पल हम घर में खुद नहीं बना सकते ना बच्चों, उसे बनाने का काम मोची करता है। तो मोची जो है वो हमारे लिए जूते चप्पल बनाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए, हमें लोहे की बहुत सारी वस्तुओं की घर में आवश्यकता पड़ती है। तवा है, चिमटा है, छुरी है, ग्रिल है घर के, हमारे खिड़कियों के, और बहुत सारी चीज़ें हमारी घर में लोहे की होती हैं। और जो ये लोहे की वस्तुएं बनाता है उसे कहते हैं लोहार। लोहार जो है वो हमारे लिए लोहे की वस्तुएं बनाता है। उसके बाद बच्चों, गार्डन हम बहुत सुंदर सुंदर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कितने सुंदर फूल खिले हैं, इतना अच्छा गार्डन है। तो उस गार्डन को अच्छा रखने के लिए, अच्छे अच्छे फूल खिलने के लिए गार्डन की देखभाल करनी पड़ती है, बगीचे की देखभाल करनी पड़ती है। और बगीचे में ये सब जो काम करता है उसे कहते हैं माली। माली जो है वो हमारे बगीचों को सुंदर बनाता है, वहाँ पर पेड़ पौधों की देखरेख करता है, उन्हें पानी देता है। उसके बाद हम मटके में पानी पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, और भी मिट्टी के बहुत सारी वस्तुएं, सुराही है, बर्नियाँ हैं, कटोरियाँ हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं मिट्टी की हमारे घर में होती है। तो ये जो मिट्टी की वस्तुएं हैं वो हम खुद बनाते हैं क्या? नहीं, ये हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, और बाज़ार में ये वस्तुएं कुम्हार जो है मिट्टी की वस्तुएं बनाकर, कुम्हार मिट्टी की वस्तुएं बनाता है, मार्केट में बेचता है, और वहाँ से हम खरीद के लाते हैं। उसके बाद लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में हैं। रोटी बनाने वाले बेलन से लेकर, खिड़की से लेकर, दरवाजे से लेकर, कुर्सी, पलंग, मेज, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की हमारे घर में उपयोगी वस्तुएं हैं। और वह सारी चीज़ें हमें सुतार बना कर देता है, इसे बढ़ई भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों, जो हम सोने के गहने पहनते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, वो गहने बनाने का काम सुनार करता है। सुनार देखिए, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि वह सोने के गहने बना रहा है, और वह सोने के गहने हम पहनकर बहुत सुंदर लगते हैं। हम चूड़ी,
कान के, गले के, नाक के बहुत सारे गहने, मांग टीका, पायजेब, बहुत सारे गहने हम पहनते हैं और ये सारे गहने बनाने का काम सुनार करता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी हम नाश्ता करते हैं, भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी हम तेल का उपयोग करते हैं, जो भी हम फल सब्जी खाते हैं, ये सब उगाने का काम किसान करता है। किसान खेत में हमारी भोजन की सारी चीज़ें, तेल जिस चीज़ से बनता है वो भी सब खेत में उगता है। उसके बाद फल सब्जी अनाज सब कुछ उगाने का काम जो है वो किसान खेत में करता है और इसे हमारा अन्नदाता भी कहते हैं। अगर किसान खेत में फसल ना उगाए तो हमें अनाज नहीं मिलेगा। उसके बाद बच्चों, कपड़ा हमारे पास है तो वो लपेट कर हम नहीं घूम सकते, उस कपड़े को सीलना पड़ेगा। और वो सीलने का काम हमें आता है क्या? नहीं। हम कपड़ा खरीदते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, अपने माप के कपड़े बनाते हैं। तो यह अपने माप के कपड़े हमें सील कर देने वाला व्यक्ति कौन है? दर्जी। उसके बाद बच्चों, स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें पढ़ाने का जो काम करती है या करते हैं उन्हें शिक्षक या शिक्षिका कहते हैं। गुरु के बिना हम कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते बच्चों, और हम जिंदगी में कुछ बन भी नहीं पाएंगे अगर हमें गुरु ने नहीं पढ़ाया तो हमें जो पढ़ाने का काम है वह शिक्षक और शिक्षिका स्कूल में करते हैं। और ये अभी से नहीं, बहुत पौराणिक काल से गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो चली आ रही है। पहले के ज़माने में बच्चे आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे और वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अब तो बच्चों आपको बहुत सुविधा हो गई है, स्कूल कॉलेज सब बन गए हैं, अच्छे अच्छे कमरों में ट्यूबलाइट पंखा लगा हुआ है, बेंच लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर है और हम उसकी सहायता से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कितने भी साधन हो जाएं, पढ़ाने के लिए शिक्षक और शिक्षिका की आवश्यकता होगी ही। इसलिए हमें जो पढ़ाने का काम करते हैं उन्हें शिक्षक और शिक्षिका कहते हैं और यह समाज को बनाने का, बच्चों के भविष्य को बनाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। उसके बाद बच्चों, बीमार होने पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होने पर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से हो जाती है, क्योंकि उन्हें मेडिकल सुविधा यानी डॉक्टर जल्दी से नहीं मिल पाते। तो सोचिए, हमें जीवन दान देने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर जो है हमारी बीमारी पर हमें दवाएं देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, टाइम आने पर अगर आवश्यकता है तो ऑपरेशन भी करते हैं। तो यह हमारे, जिस तरह किसान अन्नदाता है उस तरह डॉक्टर जो है हमारे जीवन में जीवन दाता है, यानी हमें वह जीवन प्रदान करता है, नया जीवन देता है। अगर हम किसी बहुत बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट से गुजर रहे हैं तो उस वक्त भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर, और डॉक्टर हमें नया जीवन देता है, जीवन दान देता है। उसके बाद बच्चों, सुबह अगर उठते हैं तो हमें दूध की आवश्यकता पड़ती है। अब हमने सभी लोग तो गाय भैंस घर में नहीं पाल के रखते, जहाँ से दूध आता है दूध वाला हमें दूध लाकर वहाँ से, जहाँ गाय भैंस पाली रहती है, जिनके पास गाय भैंस होती है, वहाँ से दूध वाला जो है वो दूध लाकर हमारे घरों में पहुँचाता है। हम लोग दुकान से जो थैली वाला दूध लेते हैं वह भी ऐसी जगह से ही आता है जहाँ पर अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन होता है, गाय भैंस अधिक मात्रा में है, वहाँ से दूध दुकानों में भेजा जाता है। तो इस तरह हमारे समाज में एक कार्य करने वाला दूध वाला भी है। उसके बाद बच्चों, ये सैनिकों का चित्र देखिए। हम अपने घर में सुरक्षित है, चैन की नींद सो रहे हैं, अपने सारे त्यौहार मना रहे हैं, सब शादी ब्याह सारे फंक्शन हम कर रहे हैं और अपने घर में सुरक्षित रहने का हमारा जो कारण यानी हम जो अपने घर में सुरक्षित है उसके लिए ये सैनिक दिन रात हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करते हैं। बच्चों, नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन सैनिक की नौकरी ऐसी है कि वहाँ पर जान का बहुत खतरा है। कभी भी कोई भी गोली आकर
लग सकती है और सैनिक की मृत्यु हो सकती है। तो हमें इनका बहुत आदर करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनकी, क्योंकि यह हमारे और हमारे देश की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर करते हैं और बिना डरे दुश्मनों का सामना करते हैं। तो कार्य जगत के कार्य जगत में सैनिक भी एक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। उसके बाद घर घर चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल पहुंचाने का काम पोस्टमैन करता है। पोस्टमैन को बच्चों डाकिया भी कहते हैं। इसकी वर्दी खाकी कलर की होती है, लाल रंग का उसके पास एक थैला होता है, सर पर टोपी होती है और यह सभी के घर घर जाकर उनके पते पर आई हुई चिट्ठियाँ, मनी ऑर्डर, पार्सल पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे घर में कुछ चीज़ अगर ख़राब हो गई है, मिक्सर है, टीवी है, हमारी कार है या हमारी बाइसिकल है या फिर हमारी स्कूटर है, कोई भी चीज़ अगर ख़राब होती है तो उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे नहीं बन पाती, क्योंकि उसके लिए अलग औजारों की, मशीन की और मैकेनिक की ज़रूरत होती है। तो देखिए मैकेनिक का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। हाथ में पाना, एक हाथ में डिब्बा है जिसमें बहुत सारे औजार हैं और यह मैकेनिक हमारे घर की बिगड़ी हुई वस्तुओं को ठीक करने का काम करते हैं। रसोइया बहुत टेस्टी खाना बना रहा है। देखिए खाना बनाने का जो काम करता है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार की जो डिश बनाने का काम करता है, उसे रसोइया कहते हैं। हम देखिए घर में कितना भी अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा मन करता है कि हम होटल में जाकर खाना खाएं, अलग अलग प्रकार की डिश खाएं। तो होटल में या और भी जगह पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार की डिशें बनाने का जो काम करता है, उसे रसोइया कहते हैं। और यह रसोइया हमारे लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद हमें सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यहाँ पर खेती नहीं की है, न ही हमने सब्जी लगाई है। अगर हम गमलों में कुछ सब्जियाँ उगाते हैं तो वह हमारे काम आती है, लेकिन सबके लिए यह संभव नहीं है। सब लोग सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं और बनाते हैं। तो सब्जी बेचने का काम सब्जी वाला करता है। अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें वह अपने ठेले पर बेच रहा है। देखिए तो कार्य जगत में यह भी एक कार्य करने वाला व्यक्ति है, सब्जी वाला। उसके बाद सब्जी के साथ साथ हमें फलों की आवश्यकता भी होती है। तो देखिए यह फल बेचने वाला व्यक्ति फल बेच रहा है। इसके पास सेब है, नारंगी है और अंगूर है, चेरी है, अलग अलग प्रकार के इसके पास फल है और हम लोग फल वाले से फल खरीदते हैं। बच्चों उसके बाद यह चित्र देखिए, यह जो चित्र है वो है मछली वाली यानी मच्छी बेचने के लिए आपके घर के आसपास कहीं पर मच्छी मार्केट है तो वहाँ पर मच्छी बेचने वाली बैठी रहती है, या फिर टोकरी लेकर हमारे गली में भी आती है मच्छी वाली मच्छी बेचने या मच्छी वाला मच्छी बेचने। तो देखिए इसके पास अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मछलियाँ हैं और हमको जब भी मच्छी खाने का मन होता है तो हम मच्छी मार्केट में जाते हैं और यह मच्छी बेचने वाली से हम मच्छी खरीद कर लाते हैं और घर में बनाते हैं। अब आप कहोगे कि यह मच्छी वाली मच्छी कहाँ से लाती है? तो बच्चों समुद्र से मच्छी पकड़ने का काम बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है और वह एक मार्केट में आकर जमा होता है और उस मार्केट से जाकर ये लोग ये मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ खरीद कर लाते हैं और बेचते हैं। उसके बाद हमें घर की आवश्यकता है रहने के लिए। तो बच्चों हम अपना घर खुद नहीं बना पाते, उसको बनाने के लिए हमें मिस्त्री की आवश्यकता होती है। तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेती सब कुछ हम बाज़ार से खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन दीवार या घर हम खुद नहीं बना सकते। उसे बनाने के लिए हमको मिस्त्री को ही बुलाना पड़ता है।
तो यह घर बनाने का जो काम है, जो व्यक्ति करता है, उसे मिस्त्री कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने कार्य जगत में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। यह मिस्त्री हैं जो घर बनाने का काम करते हैं। ये हमने देख लिया। देखिए, ईंट सीमेंट से, रेती से यह घर बना रहे हैं। उसके बाद मछली वाली के बारे में हमने पढ़ा, मछली बेचने का काम करती है। फल वाले के बारे में पढ़ा, यह फल बेचने का काम करते हैं। उसके बाद सब्जी वाले के बारे में हमने पढ़ा, यह सब्जी बेचने का काम करता है। उसके बाद रसोइये के बारे में पढ़ा, रसोइया बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, अच्छा अच्छा खाना बनाता है और बहुत टेस्टी खाना बनाता है, उसे रसोइया कहते हैं। उसके बाद मैकेनिक के बारे में हमने पढ़ा। मैकेनिक हमारे घर की वस्तुओं को, ख़राब वस्तुओं को ठीक करता है। उसके बाद हमने पढ़ा पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन घर घर जाकर चिट्ठियाँ, पार्सल, मनी ऑर्डर पहुंचाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सैनिक। सैनिक जो है हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। उसकी भी उनको परवाह नहीं रहती, लेकिन वह दुश्मनों का सामना डटकर करते हैं और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। उसके बाद हमने दूध वाले के बारे में पढ़ा, जो घर घर दूध पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा डॉक्टर। डॉक्टर को भगवान भी हम कहते हैं, क्योंकि यह जीवन दान देता है और बीमारियों को लोगों के ठीक करता है। बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास ही दवा लेने जाते हैं। उसके बाद हमने शिक्षिका के बारे में पढ़ा, जो विद्यालय में, स्कूल में हमें शिक्षा प्रदान करती है। शिक्षिका और शिक्षक दोनों विद्यालय में पढ़ाते हैं और इनके बिना हम जीवन में कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए हमें इनका बहुत आदर करना चाहिए बच्चों। उसके बाद हमने कपड़े सिलने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ा, जिसे दर्जी कहते हैं। दर्जी हमें अपने मनपसंद के मतलब हमारे खुद के मनपसंद और खुद के माप के कपड़े बनाकर, सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर सिल कर देता है, उसे दर्जी कहते हैं। उसके बाद किसान, इसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, क्योंकि किसान खेती में वह सारी वस्तुएं उगाता है जिसकी हमें भोजन के रूप में आवश्यकता होती है। फल उगाता है, सब्जी उगाता है, अनाज उगाता है, दालें उगाता है, तेल जिन वस्तुओं से मिलती हैं वो वस्तुएं उगाता है। तो किसान अन्नदाता भी कहलाता है। उसके बाद हमने सुनार के बारे में पढ़ा, जो सोने के गहने बनाता है। उसके बाद सुतार के बारे में पढ़ा, जो लकड़ी की वस्तुएं बनाता है। उसके बाद हमने कुम्हार के बारे में पढ़ा, जो मिट्टी के बहुत सुंदर सुंदर घड़े, मटके, सुराही, प्लेटें, कटोरियाँ और भी बर्नियाँ और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें कुम्हार जो है मिट्टी से बनाकर तैयार करता है, उस पर रंग करता है, उस पर नक्काशी करता है। उसके बाद बगीचे को सुंदर बनाने का जो काम करता है वो है माली। माली के बिना बगीचा सुंदर नहीं रह सकता, क्योंकि माली जो है वो बगीचे की देखरेख करता है, सुंदर सुंदर फूलों को उगाता है और पेड़ पौधों की देखभाल करता है। उसके बाद हमने लोहार के बारे में पढ़ा। लोहे की हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं हैं वह बनाने का काम लोहार करता है। उसके बाद जूते चप्पल जो हम पहनते हैं उसे बनाने का काम मोची करता है, और हम घर में जूते चप्पल नहीं बना सकते बच्चों, यह कार्य मोची करता है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद धोबी के बारे में हमने पढ़ा, कपड़े धोना, प्रेस करना और हमारे घर तक पहुंचाने का काम जो है वह धोबी करता है। तो बच्चों, कार्य जगत में हमने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों के बारे में पढ़ा जो हमारे परिसर में होते हैं और जिनकी वजह से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि यह सब लोग अगर यह कार्य नहीं करें तो हमें रोज़ जो जितनी चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो हमें नहीं मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर कार्य करने वाले का आदर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि सोचिए अगर वो नहीं वह कार्य करेगा
तो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये झाड़ू वाला है या यह मोची है या भाजी बेचने वाला है या यह धोबी है। हमें सभी लोगों का आदर करना चाहिए और सभी के कार्य को महत्व देना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो बच्चों, हमने आज कार्य जगत में इतने सारे कार्य करने वाले, उद्योग करने वाले लोगों के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों को यह सारे कार्य जगत के लोगों की जानकारी हो गई होगी। और अब हम जो भी हमने पढ़ा है, इस वीडियो में हमने जो भी देखा है, उसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों, अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो देखने के लिए कहेंगे, ताकि उन्हें भी पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में सहायता हो। ओके बच्चों, ठीक है।